चिड़िया का एक आम का पेड़ था। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़ती और खुद भी खाती और अपने बच्चे को भी खिलाती और नदी के किनारे बैठकर रसीले रसीले आम बेचती थी। चिड़िया का घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था। बच्चों, आप दोनों घर पे बैठकर ये मीठे मीठे आम खा लो और ये बाकी के आम मैं बेच कर आती हूँ। चिड़िया आम की कटोरी लेकर नदी के किनारे चली जाती है। आम लो, मीठे मीठे रसीले रसीले आम लो, आम। आंटी चिड़िया अभी यहाँ पे आम बेच रही है, मतलब इसके पेड़ के पास कोई नहीं है। मैं अभी जाकर उसका आम चुरा के खा लेता हूँ। जग्गू कौवा जो गोरी कवि की बेटा था, वो एक बहुत चोरियां करता था। वो चिड़िया का आम चुराने के लिए चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से, ये सारे आम मेरे बैग में डाल दो। ऐसे ही चिड़िया की सारी आम मिनटों में बिक जाती है। मेरे तो सारे आम बिक गए, अभी तो बहुत समय है, मैं थोड़े से आम लेकर और बेच देती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने एक आम की पेड़ के पास जाने लगती है। ये भी खट्टा है, इसे भी फेंक देता हूँ। ये भी खट्टा है, ये थोड़ा सा कम मीठा है, इसे भी फेंक देती हूँ। वो वाला तोड़ता हूँ। जग्गू कौवे ने आम तोड़ तोड़ कर पेड़ के नीचे ढेर लगा दिया था। चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो। कोई ऐसे भी खाने वाली चीज को जाया करता है? एक तो तुम चोरी कर रहे हो, ऊपर से सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहे हो। करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कर लो। गुस्से में चिड़िया जग्गू कौवे को एक थप्पड़ लगा देती है। तोड़, अब तू तोड़ कच्चे आम। तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए कौवे का यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा, अभी मैं जाकर अपने मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। उसने मारा है मुझे, मम्मा, उस छोटी चिड़िया ने मुझे मारा है। हाय, मैं मर गई। मेरी जग्गू की गाल किसने लाल कर दी? मम्मा, उसने मुझे मारा है, बहुत जोरों की थप्पड़ मारा है मेरे गाल पर। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में गोरी कवि अपने घर से निकलती है और टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। मेरे बेटे की गाल लाल कर तुम यहाँ पे आराम से अपने आम बेच रही है। ऐसे कहकर गोरी ने टूनी चिड़िया की आम उठाकर नदी पर फेंक देती है। एक चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अपने बेटे से क्यों नहीं पूछी तुम? मेरे सारे कच्चे आम तोड़कर जमीन पर फेंक दिया था। वो मेरा बेटा है, वो गोरी का बेटा है, जो चाहे वो करेगा इस जंगल में। अगर आइंदा मेरे बेटे को पंख तक लगाया तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगी। गोरी की गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। रात भी हो गई थी। जब कालू कौवा और जग्गू कौवा सो जाता है तो गोरी अपने बिस्तर से उठकर जहर की बोतल लेकर टूनी चिड़िया की आम के पेड़ के पास चला जाता है और चिड़िया के आम के पेड़ में सारी जहर डाल देती है। अब देखना, अब मरेगी चिड़िया और उसके बच्चे भी साथ में। गोरी कवि घर आकर आराम से सो जाती है। सुबह भी हो जाती है। मम्मा, रोज आम। आज हम आम नहीं खाएंगे, आलू वाला पराठा खाएंगे। ठीक है, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए आलू वाला पराठा लेकर आती हूँ। चिड़िया हमेशा दूसरों की भलाई करती थी, इसीलिए आज चिड़िया की बच्चे आम नहीं पराठा खाने के लिए मांग रही थी। जब गोरी कवि सोकर उठती है तो देखती है कालू कौवा और जग्गू कौवा घर पर नहीं था। ये जग्गू कौवा और कालू कौवा सुबह सुबह कहाँ चले गए? हाँ, शायद लगता है आज सुबह की सैर करने के लिए गए हैं। मगर कालू कौवा और जग्गू कौवा टूनी चिड़िया के आम के पेड़ के पास जाकर छुपकर आम खाने के लिए बैठे हुए थे। गोरी को ये नहीं मालूम थी कि टूनी चिड़िया के बच्चे के लिए और उसके लिए जो जाल बिछाया था उस जाल पर अपने पति और अपने बच्चे ही फंस जाएंगे। पापा, मैं यहाँ बैठता हूँ, आप पहले जाकर आम खा लो। जग्गू बेटा, तुम यहीं पे रुको, मैं देख कर आता हूँ चिड़िया क्या कर रही है। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है और खिड़की से जाकर देखता है। चिड़िया तो रोटी बना रही है। इसका मतलब अभी चिड़िया आम के पेड़ के पास नहीं जाएगी। अभी मौका अच्छा है, जाकर आम चुरा लेता हूँ। कालू कौवा वापस चला जाता है। जग्गू, आ जाओ, जी भरकर आम खाओ, चिड़िया अभी नहीं आएगी, रोटी बना रही है रोटी। हमें रोकने वाला कोई नहीं है, जल्दी आ जाओ। फिर कालू कौवा और जग्गू कौवा वो जहर वाले आम आराम से बैठकर खाते हैं।
जब टूनी चिड़िया अपने घर पे काम खत्म करके आम के पेड़ के पास आती है तो देखती है तो जग्गू कौवा और कालू कौवा मरा हुआ पड़ा है। कोई है, देखो कालू कौवा और उसके बेटे को क्या हुआ है इन दोनों को। तोता ये देखकर भागे भागे गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी जल्दी चलो, कालू और जग्गू कौवे को कुछ हो गया है। गोरी भागी भागी अपने पति के पास और अपने बच्चे के पास आती है। गोरी की आंखों के सामने अपने पति और अपने जवान बेटे मरे हुए पड़े हुए थे। मेरा जग्गू, मेरा कालू, मैं अपने पति को अपने पंखों से अपने बेटे और अपने पति को मार दिया है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने क्यों चिड़िया के आम में जहर गिराया? गोरी चुप कर जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आएगा। किसी का बुरा सोचोगी तो अपना बुरा तो होना ही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।